5 मिनट के इस वीडियो सीरीज में अपन क्या करते हैं, एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन होते हैं जेई मेंस या जेई एडवांस के पीवाईक्यू, एम्स के पीवाईक्यू या एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन होंगे वो अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं मैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ H2 एंड 100 ग्राम ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड, ठीक है। Cl2 और H2 गैस को 100 ग्राम को मिक्स किया है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, HCl गैस फॉर्म हुई। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बता दूंगा। और HCl कितना फॉर्म हुआ है रिएक्शन में वो पूछा है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। क्या क्या दे रखा है आपको? H2 और Cl2, इससे क्या फॉर्म हुआ? HCl। यानी सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो H2 प्लस Cl2, ओके, इससे फॉर्म हुआ HCl। अब देखो H2 दो, Cl2 दो, यहां पे 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब आपको सबसे पहले तो लिमिटिंग रीजेंट पूछा है। तो लिमिटिंग रीजेंट आप कैसे चेक करोगे? आप देखो मोल निकाल के, मोल बटा स्टाइकियोमेट्री कर दो। मोल बटा स्टाइकियोमेट्री, जो भी स्टाइकियोमेट्री नंबर ये होते हैं, जैसे यहां पे 2 है स्टाइकियोमेट्री, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है। मोल बटा स्टाइकियोमेट्री लिस्ट है, सबसे कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा। या अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हैं तो सबसे कम ग्राम इक्विवेलेंट जिसके होंगे वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। ये 2 चीजें याद रख लोगे, ठीक है सर। मोल देखते हैं, इतने ग्राम H2, 100 ग्राम, तो मोल कितने हो गए? इसके मोल निकाल लेते हैं अपन। 100 अपॉन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास कर दो तो इसके मोल कितने आ गए? 50 आ गए, ठीक है सर। इसके 50 मोल आ गए। Cl2 के लिखोगे तो क्या आपको देगा? 100 ग्राम अपॉन Cl2 का 70 हो गया ना मोलिकुलर वेट, 35.5 इंटू 2 Cl2 है ना। अब ये सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 100 बटा 70, 1.4 मोल आ गए। अब आप लिमिटिंग रीजन देखो, मोल बटा स्टाइकियोमेट्री से मोल कितने हैं? 50 बटा स्टाइकियोमेट्री 1, मोल कितने हैं? 1.4, स्टाइकियोमेट्री 1। क्या ये सबसे छोटी संख्या दिख रही है आपको? लिस्ट सबसे कम दिख रही है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट आपका होगा। LR इसे ही बोलेंगे। तो क्वेश्चन एक तो आंसर मिल गया। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? कौन सा हो गया आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट? Cl2, ठीक है। अब एक चीज सुनो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अनुसार रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, उसी के अनुसार रिएक्शन चलेगी। अब H2 के अनुसार रिएक्शन नहीं चलेगी, रिएक्शन चलेगी Cl2 के अनुसार। यानी 1 मोल Cl2 से इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है? 2 मोल बनता है, ठीक है सर। आपको इसके दे कितने रखे हैं? 1.4 मोल दे रखे हैं ना। तो 1.4 से कितना बनेगा? 1 से 2 बनता है। 1 से कितना मोल बनता है? देखो 1 मोल। Cl2 से कितना बनता है? HCl का 2 मोल। तो इसका 1.4 मोल दिया हुआ है ना, मतलब 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब ये है 1.4 मोल निकाल लिए ना। तो इससे कितना बनेगा? देखो 1 से 2 तो 1.4 इंटू 2 यानी 2.8 मोल बन जाएंगे। आपको क्या पूछा है? HCl कितना फॉर्म हुआ? वेट में पूछा है। मोल में पूछे तो इतना मोल, ऑप्शन में मोल हो तो ये लगा दो। अगर वेट निकालना हो तो वेट निकाल लेते हैं। वेट कितना होगा? मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। मोल कितना है? 2.8। और HCl का मोलर मास कितना होता है? HCl का मोलर मास 36.5, यानी 35.5 प्लस 1 36.5। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 102.8 ग्राम आ जाएगा। क्लियर बात? तो इस टाइप से आपको ये निकालना आ गया लिमिटिंग रीजेंट, और फिर लिमिटिंग रीजेंट के अनुसार कैलकुलेशन करनी होती है। इतनी बात क्लियर? कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पे इस टाइप के, ठीक है। और इससे अच्छा क्वेश्चन और करवाते हैं एक और, तो नोट करो पहले इसको। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है, ए पॉलीइथाइलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। इस रिएक्शन सीक्वेंस से आपको बोला है कि पॉलीइथाइलिन प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस किया, CaO प्लस इथाइन बना, उस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 जोड़ोगे तो ये आपके पॉलीइथाइलिन, ये दे रखा है रिएक्शन, ओके सर। अब ये कितना बना? आपको CaC2 का मास दे रखा है आपको 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम CaC2 से ये कितना बनेगा ये पूछा है। तो आप एक काम करो, देखो CaC2 के बारे में दे रखा है, इसके बारे में दे रखा है, इससे आप इसकी डिटेल निकाल लोगे। भाई इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, आप पता कर लोगे। तो इसका वेट से इसके मोल पता कर लोगे। अब देखो इसी से ही तो फॉर्म हो रहा है, इससे और H2 से, इससे और H2 से मिलकर ये बना हुआ है। अब आपको पूछा इसके बारे में, इसके बारे में अगर पूछा है तो आप एक काम करो यार, दे ये रखा है तो इससे पहले ये निकाल लो इसके बारे में, ये कितना बनेगा, और ये जितना बनेगा उतना ही H2 जोड़ दोगे। यानी देखो N ये दे रखा है और N ही H2 दे रखा है, यानी इन दोनों का जितना मास जोड़ दोगे
उतना ही तो ये फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो ये एन फॉर्म, एन लिख दो ना, पोली है तो यहाँ पे एन, ठीक है। तो ये आप ऐसे निकालोगे। अब देखो निकालते कैसे हैं, सोल्व कैसे करोगे। रिएक्शन दे रखी है CH2 प्लस H2O से CaO फॉर्म हुआ प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका दे रखा है 20 किलोग्राम। ओके, तो पहले एक चीज देख लो, इसके एक मोल से इसका भी 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो इसका 20 किलोग्राम दे रखा है, तो 20 किलोग्राम का मोल कन्वर्ट कर लो मोल, तो मोल ग्राम में पहले तो इसको 20 इंटू 10 की पावर -3, ये तो हो गया ग्राम में। मोल क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। CaC2 का मोलर मास कितना हो गया 40 तो कैल्शियम का प्लस 24 C2 का हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 64। क्लियर बात। ये इसके मोल आ गए, माइनस और प्लस रहेगा ना, ग्राम में किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये इसके मोल है तो इतने ही मोल बनेंगे। एक मोल से एक मोल बना है तो इतने से इतना मोल, यानी 20 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 64 मोल्स। ओके सर, अब देखो कितना ही पॉलीथाइलिन, देखो मास ऑफ पॉलीथाइलिन लिखूं मैं, मास ऑफ पॉलीथाइलिन कितना फॉर्म होगा, इसका और इसका मास। देखो ट्रिपल बॉन्ड को उठा के H2 इसमें जोड़ा है ना, ठीक है सर। ओके, H2 जुड़ गया। तो यहां पे देखो इसका जितना मोल, अब इसका कितना मोल आ गया तुम्हारे पास, ये बताओ। ये मोल ही तो है, ये मोल आ गए इसके, और n देर का, ये भी n देर का, ये भी n देर का है, तो यानी इसके भी H2 के भी सेम ही रहेंगे भाई। इसके n मोल है तो इसके भी n मोल ही होंगे, यानी इसके 20 गुणा 10 की पावर 3 बटा 64 मोल है तो इसके भी इतने ही मोल होंगे। यानी टोटल मास लिखें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 64। ये तो मोल आ गया। अब इसका मास लिखना है ना, तो देखो आप मास कैसे लिखते हो, मास यानी वेट क्या लिखते हो, मोल इंटू इसका मोलर मास। वेट ऐसे ही तो लिखते हो, मोल इंटू मोलर मास से। मोल ये हो गए मोलर मास, इसका मोलर मास अगर लिखोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, तो आप देखो इसका अगर कैलकुलेट करेंगे अपन, तो देखो 12 तो ये हो गया, 12 प्लस 2 हाइड्रोजन हो गए तो 26 हो जाएगा, इंटू 26 कर दो। ये तो आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले का, प्लस H2 का लिखो 20 इंटू 10 टू पावर 3 बटा 64। इतने तो मोल बनेंगे, इतने ही मोल बनेंगे, इसके बराबर ही मोल होंगे इसके। मोल इंटू इसका मास कितना है, देखो 2H2 का, तो यहां से देखो इसको कैंसिल करोगे, ये 32 आ गया, 26, ये 13 रह गया 13, ये 32। अब देखो 13 इंटू 2, 13 दूना 26, यानी 260। तो ये हो जाएगा, इधर लिख दो कैलकुलेशन करके, 260 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 32 प्लस ये रह जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10 टू पावर 3 बटा 32, तो 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 32। ये सारा ग्राम में आया मामला, ध्यान रखना, अपन ने यहां पे ग्राम में लिया था, ध्यान रखना है ना, ग्राम में है। अब इसको अगर जोड़ोगे 260 और ये 20 है, तो देखो सोल्व करो, 280 बटा 32 इंटू 10 टू पावर 3, इतना तो आ गया ग्राम में। अब क्वेश्चन में आपको किलोग्राम में पूछा, क्योंकि ये वेट किलोग्राम में था ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा मैं। यहां पे सोल्व कर दो इसको, आगे ये नीचे करो, बताओ, इधर ही कर देता हूं, इसके आगे कर देता हूं, चलो, है ना। तो 280 बटा 32, तो ये लगभग आ जाएगा 8.7, और 10 टू पावर 3 है, ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में लिख दूं मैं भाई, 1000 का भाग दे दिया ना, 8.7 किलोग्राम आ जाएगा ये। तो इसका आंसर इतना हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, पूछा इसके बारे में था, मैंने सोचा कि ये किससे बन सकता है, इस वाली रिएक्शन में इससे बनता है, ये इससे ही बन सकता है, ठीक है। तो इससे इसको कैलकुलेट किया, फिर इतना जो जे जितना होगा उतना ही ये होगा, और इससे आपको ये कैलकुलेशन मिल गई। यानी इन सीक्वेंशियल रिएक्शंस को करने के ट्रिक भी होते हैं, पर ट्रिक में मत पड़ना। आप देखो इससे ये कितना बना, फिर इससे ये कितना बना, और ये जितना बना होगा उतना ही तो ये बना होगा, तो ऐसे चलाओ रिएक्शन, ठीक है, चलते जाओ ऐसे जेड फॉर्म में, इससे ये ऐसे, है ना। तो वीडियोज का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना।